यदि उद्वेग पैदा करने वाले, अशांति पैदा करने वाले वाक्य तुम नहीं बोलते हो तो समझ लेना तुमको वाणी का तप आ गया है। प्रिय भी बोलते हो, हितैषी भी बोलते हो, सत्य भी बोलते हो, कम भी बोलते हो, मित बोलते हो, ये वाणी का तप है, वाणी की तपस्या। और अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, पहले जन्म पूत का भय। इस सृष्टि में जब जन्म लेता है कोई व्यक्ति, जन्म लेता है मनुष्य के रूप में, पुत्र और पुत्री के रूप में जन्म लेता है। कोई माँ बाप के रूप में जन्म नहीं लेता, सास ससुर के रूप में जन्म नहीं लेता, साला साली मौसा मौसी के रूप में कोई जन्म नहीं लेता, चाचा चाची के रूप में कोई जन्म नहीं लेता। सबका जन्म पुत्र और पुत्री के रूप में होता है। ये साधु असाधु और चोर डाकू के रूप में किसी का जन्म नहीं होता। ये सब बाद को व्यवस्था बनती है। हाँ, ब्रह्मचारी, कर्मचारी और अधिकारी और ये सब नेता और मिनिस्टर, बैरिस्टर, टमाटर, ये कुछ नहीं। बस लोग कहते हैं हमारे घर में एक पुत्र आया है, हमारे घर में पुत्री जन्मी है। माँ बाप यही बोलते हैं, पहले जन्म पुत का भयउ। पुत्र का बहुत बड़ा स्थान है। पुत्र शुरुआत है, पुत्र पुत्री शुभारंभ है। पुत्र पुत्री बनने के बाद तुम फिर कुछ और भी बनोगे। क्या बनोगे? तुम एक दिन पति पत्नी भी बनोगे, फिर माँ बाप भी बनोगे, फिर सास ससुर भी बनोगे, फिर दादा दादी भी बनोगे, और फिर तुम नाना नानी भी बनोगे। ये डिग्रियां मिलती चली जाएंगी, बड़ा प्रमोशन होगा आपका, प्रगति करोगे। ऐसा नहीं है कि आप वहीं खड़े रहेंगे, नहीं नहीं, बहुत आगे जाएंगे आप। पहले जन्म पूत का भयउ, पहले जन्म पूत का भयउ। बाप जनमिया पाछे, बाप जनमिया पाछे। वाह, साहब कहते बाप का जन्म तो पीछे होता है, बाद को होता। पाछे माने पीछे, पीछे माने बाद को। पहले पुत्र जन्म लेता, फिर बाद को बाप जन्म लेता है। कैसे? ये कैसे हुआ? जब तुम पुत्र बनते हो ना, पुत्र के रूप में जन्म लेते हो, और तुम फिर धीरे धीरे पढ़ते हो, लिखते हो, आगे बढ़ते हो, उम्र बढ़ती है, फिर शादी करते हो, फिर तुम्हारे जब पुत्र होते हैं तब जाकर तुम बाप बनते हो। तो कितनी देर लगी बाप बनने में? 20 साल लग गए, 25 साल लग गए, तब बाप बने। ये बाप बनना भी आसान नहीं है, ये भी लंबा प्रोसेस है, ये लंबी प्रक्रिया है। कोई सोचे हम आज जन्म ले और कल बाप बन जाए हम, ये नहीं हो सकता है। ये 5 साल की उम्र में बाप बन ले, या 2 साल की उम्र में हमको पापा लोग कहने लग जाएं और हम पिताजी हो गए और हम किसी बाप हो जाए, नहीं, उसका लंबा टाइम लगेगा। तो बाप बहुत देर में वो बच्चा बनता है, बाप बनने में टाइम लगता है। कबीर क्या कहना चाहते हैं? ये बाप बेटा हो, आगे पीछे पैदा हो, इससे क्या लेना देना कबीर जैसे संत को फालतू बात, बकवास। बकवास नहीं है, उनका एक प्रयास है। क्या प्रयास है? वो ये प्रयास है कि जो पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है, यदि तुम एक अच्छे पुत्र बन जाओ, एक अच्छी पुत्री बन जाओ, सुंदर बेटा सुंदर बेटी तुम बन सको, संस्कारी संतान यदि बन जाओ, तो गुणवान, महान, चरित्रवान, बुद्धिमान, बलवान, विवेकवान, विचारवान, ये सब तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। बचपन में पुत्र के रूप में
शिक्षित भी हो जाओ, तो तुम जब बाप बनोगे तो बहुत टॉप के बाप बनोगे, बहुत अच्छे बाप बनोगे, सुपर क्वालिटी के बाप बनोगे। जो सही सलामत शिष्य नहीं बन सकता है वो क्या खाक सही सलामत गुरु बनेगा। जो ठीक ठाक पुत्र का रोल नहीं दिखा सकता है वो बाप भी बनेगा तो ठीक ठाक बाप नहीं बन सकता है। जो सही सलामत बेटी नहीं है वो सही सलामत बहू कैसे हो जाएगी, वो सही सलामत मां कैसे बनेगी, क्योंकि है तो वही आखिर वो। इसलिए लोग शादी करते हैं तो कहते हैं भाई बस बेटी ठीक होना चाहिए, लोग कहते हैं बेटा ठीक होना चाहिए, दामाद अच्छा हो, बहू अच्छी हो, और क्या चाहिए। क्योंकि वो सोचते हैं अगर दामाद अच्छा होगा, बहू अच्छी होगी, तो ये बेटी अच्छी मिल गई तो यही बेटी मेरी बहू बनेगी, बहू अच्छी हो, यही एक दिन माँ बनेगी तो माँ अच्छी बन जाएगी, फिर यही सासू बनेगी तो सासू भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए संसार में अच्छे लोगों का मिलना बहुत कठिन है। अच्छा सामान मिल सकता है, अच्छे बाग बगीचे मिल जाएंगे, अच्छे फल फ्रूट मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा इंसान मिलना कठिन है। अच्छे माँ बाप, अच्छा बेटा, अच्छी बहू, अच्छे पोता पोती, अच्छे सास ससुर, और जिसको ये अच्छे मिल जाए तो समझ लेना बहुत पूर्व जन्म का पुण्य आत्मा है। नहीं तो सारी जिंदगी तो इन्हीं लोगों के साथ में तबाह होती है, नरक बनती, स्वर्ग बनती है। स्वर्ग नरक और कहीं से थोड़े खड़ा होता है, इसी में। और जिनको परमानेंट अच्छे बने रहना है उनको सत्संग परमानेंट ज्वाइन करना चाहिए, किसी महान गुरु से अपना रिश्ता जोड़ना चाहिए, उनकी सेवा भी करना चाहिए, उनके प्रवचन भी सुनते रहना चाहिए। यूट्यूब में सुनो, फेसबुक में सुनो, टीवी में सुनो, ऐसे कैसे जैसे तैसे सुनते रहो, क्योंकि बार बार सुनते रहोगे तो मन निर्मल रहेगा। सरोवर में काई है, सरोवर में काई है, नीली नीली हरी हरी फैली हुई है, उसमें पानी पीना है तो हाथ हिलाते रहो, तभी वो साफ होती रहेगी, पानी पी सकोगे। हाथ हिलाना बंद कर दोगे तुरंत वो काई फिर छा जाएगी आकर पानी पर, पानी तुमको दिखाई नहीं देगा और कचड़ा पी जाओगे। इसलिए हाथ हिलाइए। तो कृपया प्रवचन सुनते रहिए ताकि आपकी जिंदगी निर्मल बनी रहे, अन्यथा कचड़ा इकट्ठा हो जाएगा। कोई ना कोई लफड़ा खड़ा करो। वाह, ये गुरुदेव के प्रिय भक्त श्री अभिलाष गुप्ता जी हैं, लखीमपुर खीरी से। उनके भाई विकास गुप्ता हैं पास में, दोनों जोड़ा है राम लक्ष्मण का, बहुत प्रेम से रहते हैं। बैठिए विराज। बड़े भागे पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भागी पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। धन्य हो तुलसीदास, धन्य हो कबीर साहब, धन्य हो गुरु नानक देव।